भारत में करोड़ों मंदिर हैं जिनकी अलग अलग मान्यताएं हैं। हर मंदिर की कोई ना कोई रहस्य और कहानी होती है। ऐसा ही एक मंदिर राजस्थान के सीकर के खाटू गांव में स्थित है, जिसे हम खाटू श्याम मंदिर के नाम से जानते हैं। भारत में कृष्ण भगवान के मंदिरों में से सबसे प्रसिद्ध मंदिर खाटू श्याम का है। मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि कलयुग के शुरुआत में राजस्थान के सीकर के खाटू गांव में बर्बरीक का शीश मिला था। कहा जाता है कि ये अद्भुत घटना तब घटी जब वहां खड़ी एक गाय के थन से अपने आप दूध बहने लगा। इसे देख वहां की जगह को खोदा गया तो यहाँ खाटू श्याम का शीश मिला। इसके बाद लोगों ने सोचा कि इस सिर का क्या किया जाए। इसी के साथ लोगों ने काफ़ी सोच विचार करके वह शीश एक पुजारी को सौंपने का फैसला लिया। इसके बाद वहां के राजा रूप सिंह को मंदिर बनवाने का सपना आया और उन्होंने इस जगह पर मंदिर निर्माण शुरू करवाया और खाटू श्याम की मूर्ति स्थापित करने के आदेश दिए। 1027 ईस्वी में राजा रूप सिंह द्वारा बनाए गए इस मंदिर को एक भक्त द्वारा एक अलग रूप दिया गया। दीवान अभय सिंह ने 1720 ईस्वी में इसका पुनर्निर्माण करवाया। इस तरह मूर्ति को मंदिर के मुख्य गर्भगृह में स्थापित किया गया। मंदिर के निर्माण में पत्थरों और संगमरमर का उपयोग किया गया और द्वार को सोने की पत्ती से सजाया गया। खाटू श्याम की मान्यता पूरे देश में है। लोगों का खाटू श्याम के प्रति बड़ी गहरी आस्था है। खाटू श्याम को भगवान कृष्ण का कलयुगी अवतार बताया गया है। खाटू श्याम जी के सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया भर में कई भक्त हैं। खाटू श्याम के वैसे तो कई मंदिर हैं, लेकिन उनका एक ऐसा प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर है जिसे कलयुग में सर्वोत्तम तीर्थ माना गया है, जिसे चुलकाना धाम के नाम से जाना जाता है। यहाँ आज भी पीपल का वह पेड़ स्थित है जिसके सारे पत्ते खाटू श्याम ने एक ही तीर से भेद दिए थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार भीम के पुत्र थे घटोत्कच, जिनका विवाह दैत्य पुत्री कामकंटका के साथ हुआ था। जब उनका पुत्र हुआ, इसका नाम बर्बरीक रखा गया। बर्बरीक को भगवान शिव और विजया माता के आशीर्वाद से कई अनोखी शक्तियां प्राप्त हुई थीं। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो बर्बरीक ने घोषणा की थी कि जो भी पक्ष हारेगा, मैं उसकी तरफ से युद्ध में शामिल हो जाऊंगा। तब श्री कृष्ण चिंतित हो गए और अर्जुन और श्री कृष्ण उसकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए वहां उपस्थित हुए। तब बर्बरीक ने कृष्ण भगवान की आज्ञा के अनुसार एक ही तीर से वहां स्थित पीपल के वृक्ष के सारे पत्ते भेद दिए थे। जब तीर एक एक करके सारे पत्ते भेदता जा रहा था, तब एक पत्ता टूटकर नीचे गिर गया। कृष्ण ने उस पर पैर रख दिया, लेकिन तीर कृष्ण भगवान के पैर के पास आकर रुक गया। तब बर्बरीक ने कहा कि प्रभु, एक पत्ता आपके पैर के नीचे है। मैंने तीर को सिर्फ पत्ते भेदने की आज्ञा दी थी, अतः आप अपना चरण पत्ते से हटा लीजिए। जैसे ही कृष्ण जी ने अपना पैर हटाया, तीर पत्ते को भेदकर बर्बरीक के तुरीन में पहुंच गया। इसके बाद श्री कृष्ण चिंतित हो गए और फिर ब्राह्मण का वेश बनाकर सुबह बर्बरीक के शिविर के पास पहुंच गए और दान मांगने लगे। बर्बरीक ने कहा कि मांगो ब्राह्मण देव, क्या चाहिए आपको। ब्राह्मण के वेश में कृष्ण जी ने कहा कि तुम दे ना सकोगे। बर्बरीक उनकी बातों में आ गया और भगवान कृष्ण ने उसका शीश मांग लिया। बर्बरीक ने बिना संकोच अपना शीश दान कर दिया। उसके इस बलिदान को देखकर श्री कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि युग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे। तुम्हें कलयुग में लोग खाटू श्याम के नाम से जानेंगे। चुलकाना धाम की मान्यता दूर दूर तक है। खाटू श्याम बाबा के दर्शन के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। खाटू श्याम बाबा को हारे का सहारा माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति जीवन में हार का सामना कर रहा है, उसे खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने चाहिए। अनूठे, अलौकिक और अंतर्यामी बाबा खाटू श्याम के भक्त भी निराले हैं। बाबा श्याम की महिमा की कई कहानियां हैं। वैसे ही उनके परम भक्तों के भी किस्से अनोखे हैं। रेवड़ी के श्याम बहादुर और खाटू श्याम के लालू सिंह बाबा के ऐसे ही प्रिय भक्तों में से थे। इनसे जुड़े कई अविश्वसनीय और हैरान कर देने वाले किस्से आज भी खाटू में कहे और सुनाए जाते हैं। मोहनदास बताते हैं कि रेवड़ी के श्याम बहादुर बाबा श्याम के परम भक्त थे। उनका जन्म रेवड़ी में 1876 में हुआ था। वे बाबा श्याम के दर्शन के लिए रेवड़ी से खाटू का 200 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र पैदल ही तय करते थे। इस दौरान न भोजन करते और न ही पानी पीते। हाथ में नारियल और मुख पर श्याम के जयकारे। ऐसा कहते हैं कि 1944 में वे बाबा के दर्शन के लिए मंडली के साथ रेवड़ी में पैदल ही निकले। मंडली आगे निकल गई और वे पीछे रह गए। श्याम बहादुर जब तक खाटू पहुंचे, राजा के आदेश पर मंदिर के पट बंद हो गए थे। उन्होंने राजा से बाबा के दर्शन के लिए काफ़ी मिन्नतें की, लेकिन राजा नहीं माने।
भूखे प्यासे शाम बहादुर ने कई बार अनुरोध किया, लेकिन उन्हें दर्शन करने से मना कर दिया गया। वे भूखे प्यासे जयकारे लगाते हुए मंदिर के गेट तक पहुंचे और मोर छड़ी से मंदिर के ताले को छुआ। मोर छड़ी से छूते ही ताला खुल गया। ये देखते ही लोग हैरान हो गए और बाबा श्याम के जयकारा लगाना शुरू कर दिए। महंत मोहनदास बताते हैं, आज भी यह ताला मंदिर के स्टॉक रूम में रखा हुआ है। वैसे ही लालू सिंह का जन्म 1916 में खाटू में हुआ था। वे भी बाबा श्याम के परम भक्त थे। 1972 की बात है। सरदार शहर के रामनिवास लालू सिंह को एक कीर्तन में असम के डिब्रूगढ़ ले गए। खाटू के रहने वाले मालीराम शर्मा भी कीर्तन में थे। कीर्तन शुरू होने के कुछ देर बाद ही एक महिला के रोने की आवाज़ आई। कारण पूछा गया तो पता चला उसका बेटा 7 साल से गायब है। पुलिस ने भी रिपोर्ट लिखाई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लालू सिंह ने कहा, रात 1 बजे तुम्हारा बच्चा कीर्तन में आ जाएगा। उनके साथ आए लोगों ने लालू सिंह को खरी खोटी सुनाई कि उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे महिला को कैसे कह दिया कि उसका बेटा मिल जाएगा। लालू सिंह बोले, मुझे नहीं पता मैंने ऐसा क्यों बोला, इसमें बाबा की मर्जी होगी। रात गहरी होते ही लोग पहुंच गए। लालू सिंह को देखकर महिला रोने लगी, मेरा बेटा कहाँ है, अभी तक मुझे नहीं मिला। वे उठे और कीर्तन में बैठे एक युवक का हाथ पकड़कर लाए। उसकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी। युवक को महिला के पास ले जाकर बोले, ये लो तुम्हारा बेटा, जितना दुलार करना है कर लो। लापता युवक के मिलने की बात पर वहां पर पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस के एक बड़े अधिकारी भी पहुंचे। वे अधिकारी भी बाबा श्याम के परम भक्त बन गए। एक बार ऐसे ही 1987 में महाराष्ट्र के नासिक का 7वीं कक्षा में पढ़ने वाला 12 साल का पंकज परशुरामपुरिया दिव्यांग था। बैसाखी के सहारे चलता था। दादी और पिता कई डॉक्टरों के पास लेकर घूमते रहे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद वे मन में विश्वास लेकर खाटू श्याम जी पहुंचे। यहाँ उनकी मुलाकात लालू सिंह से हुई। लालू सिंह ने कहा, पहले बाबा का भंडारा लो। ये लोग प्रसाद लेकर बैठ गए। लालू सिंह ने पंकज को आवाज़ लगाकर अपने पास बुलाया। पंकज आने लगा तो लालू सिंह ने कहा, बैसाखी वहीं छोड़ कर आओ। पंकज नहीं आया। लालू सिंह ने 4 बार आवाज़ लगाई तो पंकज ने घबराते हुए बैसाखी छोड़ी और धीरे धीरे कदम बढ़ाए। लालू सिंह हाथ पकड़कर पंकज को बाबा श्याम के पास माथा टेकने के लिए ले गए। उसके बाद पंकज बिल्कुल ठीक हो गया। महंत मोहनदास बताते हैं, खाटू से जाने के बाद पंकज के पिता ने बॉम्बे अस्पताल में उसके पैरों की जांच कराई। वहां डॉक्टर झुनझुनवाला भी देखकर हैरान हो गए और बोले कि ये सचमुच चमत्कार है। तब से पंकज परिवार के साथ बाबा के दर्शन के लिए खाटू आते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।